जिला शांति समिति के पद पर सदस्य के तौर पे काफ़ी समय से अपनी सेवा शहर के अमन चैन के लिए हर पर्व त्यौहार में देते आ रहे थे। लेकिन विगत 3-4 सालों से जिस प्रकार जिला प्रशासन का जो रवैया रह रहा है वो आस्था पे कानून को हावी करने का, उस रवैये से क्षुब्ध होके अपने आप को काफ़ी आहत महसूस करते हुए मैंने कल जिलाधिकारी महोदय और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को अपना इस्तीफ़ा भेज दिया व्हाट्सएप के माध्यम से। दुर्गा पूजा समिति का विसर्जन की प्रक्रिया जो 10वीं के दिन से शुरू हुई, जब पूजा होती है तो उसके पहले शांति समिति की बैठक थाना स्तर पे, जिला स्तर पे ये लोग करवाते हैं। जो इनका गाइडलाइन है, ऊपर से जो कानून का पालन करना है वो बता दिया जाता है। उस कानून को धरातल पे उतारने की जवाबदेही शांति समिति के सदस्यों की होती है। अब उस कानून को उतारने में आम जनों के बीच हमारी शांति समिति के सदस्यों के विषय में जो मानसिकता, जो मन में सोच आम जन के बीच जाता है वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन किसी तरीके से अपने बाबा गरीबनाथ धरती और दाता कमल शाह की धरती की प्यार मोहब्बत की धरती, गंगा जमुना तहजीब की धरती का मान रखते हुए आदमी अपने फ़र्ज को निभा रहा था। लेकिन इस बार हम लोगों को किसी को जानकारी नहीं दी गई, न ही पूजा समितियों को जानकारी दी गई लाइसेंस के समय तक कि विसर्जन कहाँ होगा। विसर्जन का स्थल दादर में चुन लिया गया। अब दादर में व्यवस्था जो थी, आपने भी जाके देखा है, वो व्यवस्था किस तरीके की थी, उससे धार्मिक भावना को बहुत बड़ा धक्का लगने की बात है। इससे इनकार नहीं किया सकता है। उस चीज़ को जब विरोध के रूप में, जब पूजा समिति के सम्मानित सदस्यों ने टावर चौक पे 10वीं के दिन जब विरोध का स्वर मुखर किया और कहा कि हम मां की प्रतिमा का विसर्जन नहीं करेंगे, उस स्थिति में टावर पे जब जाम किया गया तो एसडीओ पूर्वी साहब, पश्चिमी साहब, सीओ साहब सब लोग पहुँचे। उन लोगों ने टावर से भीड़ को आगे बढ़ाने के हिसाब से उन्होंने ये कहा कि आप लोग अपने रिस्क पर जहां मूर्ति का विसर्जन करना चाहिए वहां कर सकते हैं। एक तरफ शांति समिति के सदस्यों से कहा कि आप उनको कहिए दादर में करने के लिए, एक तरफ खुद जाके टावर चौक पे वो कहते हैं कि मतलब आप अपनी स्वेच्छा से जहां चाहिए वहां कर सकते हैं, रिस्क आपका होगा। पूजा समिति अपनी यात्रा को, मैया के विदाई को, रथ को लेके आगे बढ़ते हैं। अखाड़ा घाट पुल पे फिर प्रशासन के द्वारा रोक दिया जाता है कि नहीं, बहुत वहाँ पे जब हुज्जत होती है तो कहा जाता है नीचे से कर लीजिए। तो ये तरीका कौन सा है? आप जिला शांति समिति के सदस्यों से कौन सी बात पूछ के करते हो? आप तो एक स्टाफ के रूप में यूज करते हो। अपने प्रशासनिक जो टेन्योर है वो शांतिपूर्वक निकल जाए, उसके लिए आप उनको यूज करते हो। हकीकत में आप मतलब उनको दिखार कराते हो। और फिर धार्मिक भावना में एक पुरानी कहावत कही गई है कि आस्था पे कानून कभी भारी नहीं होना चाहिए, नज़रें कभी फेर भी ली जाती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये लोग हवाला देते हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी लोग, एनजीटी का। एनजीटी की गाइडलाइन क्या सिर्फ मुजफ्फरपुर के ही प्रशासनिक पदाधिकारी पालन करने का ठेका ले रखे हैं? आज भी आप अखबारों में पढ़ेंगे और आप पता लगा लीजिए कि सोझी घाट मुंगेर में, वहाँ मैया की जो विदाई
यात्रा निकलती है वो कहार पे निकलती है, कंधों पे लेके लोग, मतलब 1.5 किलोमीटर के सफ़र में 22 घंटे 20 घंटे लाखों की भीड़ होती है। बड़ी देवी माता। और शनिवार के दिन शाम में 5 बजे मैया का विदाई का रथ जो है, मतलब कहार जो है, कंधों पे निकलता है। और रविवार को शाम में 3 बजे सोजी घाट माँ गंगा में विसर्जित किया जाता है। तो क्या मुंगेर में एनजीटी का कानून नहीं लागू है? पटना जहां पूरी बिहार सरकार बैठी है, क्या वहां एनजीटी का कानून नहीं लागू है? क्या मतलब भागलपुर, गया, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, सिवान, गोपालगंज, कहीं एनजीटी का कानून नहीं लागू है क्या? सिर्फ एक मुजफ्फरपुर में ही? अरे कानून तो बहुत से बने हैं, लेकिन आस्था को भी ध्यान रखना चाहिए। आप इसके पूर्व अभी चहलुम बीता है, आप लाइसेंस में देते हो 10 बजे का समय कि 10 बजे तक आप अखाड़ा खेल सकते हैं, पहलाम कर सकते हैं, और सुबह 6 बजे आप उनको लाठी से स्वागत करने लगते हो कि जल्दी करो जल्दी करो। वो लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, गालियां देते हैं शांति समिति के सदस्यों को। तो ये क्या मजाक है? फिर प्रशासन अपना काम करे। हम लोग एक शहरी, जागरूक शहरी होने के नाते हम लोग आपस में जो अमन चैन है, हम लोगों के बीच जो प्यार मोहब्बत है, उसका हम लोग ख्याल रखेंगे। लेकिन ऐसी शांति समिति में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है जहां की पूरे हिंदुस्तान से अलग कानून हो, और इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। कानून का पालन हो तो एक समरूपता के साथ पालन हो, अन्यथा आस्था को हमेशा, क्योंकि आप भी किसी के बेटा हैं, वो प्रशासनिक पदाधिकारी भी किसी के बेटा हैं, वो भी अपने अपने धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे जिस धर्म के वो हैं। तो धर्म से बड़ा कोई आपका आस्था का प्रतीक नहीं हो सकता है। माता पिता और धर्म, ये दो ही जीवन में, और एक है सामाजिक सेवा, सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने जीवन को व्यतीत करना। इन सब चीज़ों में काफ़ी आहत महसूस कर रहा था कि जिस गंदगी में वहाँ मूर्ति विसर्जन और जिस रूप से करवाया जा रहा था, पिछली बार आश्रम घाट में हुआ, अब इतना फंड आता है सरकार के पास, अब नगर निगम की जेसीबी जो हमारे आपके घर के गंदगी को उठाती है, अब उसी जेसीबी से आप मैया के प्रतिमा को जो है आप इधर से उधर ठेल रहे हैं। तो ये सारी बातें दिल को कचोटती थी, इसलिए मैंने कल निर्णय लिया, और कल मैंने आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और आदरणीय वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को अपना इस्तीफा भेज दिया, और यह भी प्रण ले लिया है कि जब तक अब सांस रहेगी, जिला शांति समिति सदस्य के रूप में कभी भी अपने आप को नामित नहीं करवाऊंगा, न ही कभी इस रूप में, हाँ, एक अच्छे इंसान के रूप में, एक जागरूक शहरी के रूप में, अपनी सामाजिक सेवा के रूप में हर जगह मौजूद रहूंगा, लेकिन जिला शांति समिति से कोई सरोकार नहीं रहेगा। कुछ लोगों का कहना है कि विरोध होने के बाद आपने ये कदम उठाया है, पहले से क्यों नहीं किया, और पूरा ठेका फोड़ा जा रहा है शांति समिति पर ही। देखिए, ऐसा है कि एक बहुत पुरानी कहावत है, उसको मैं कहावत के रूप में कह रहा हूँ कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। जिन लोगों को यह कुलबुलाहट हो रही है, मैं तो उन लोगों से कहूँगा कि अब तो नई समिति का, चूँकि कई और साथियों ने भी समिति भंग की मांग कर दी है, तो ज़रूर अपने बायोडाटा को नगर, मतलब जिलाधिकारी महोदय को दें और शांति समिति के सदस्य होने का गौरव प्राप्त करें। मैं तो पिछले 15-16 सालों से अपनी पत्नी और अपने बच्चे को न छठ में, न दशहरा में, न होली में कहीं घुमाने के लायक नहीं था, लेकिन अब शायद आने वाले दिवाली, छठ में शायद कम से कम बीवी बच्चों के साथ घूम तो लूँगा। मैं तो चाहूँगा कि वैसे लोग जो सोशल मीडिया में या सोशल मीडिया पर अपने दिल के अंदर के गुब्बार को निकालते हैं, घुस के मज़ा लेना चाहिए।
एक बार जिला शांति समिति में जरूर आना चाहिए और आने के साथ अपनी सेवा ईमानदारी से देने की कोशिश करनी चाहिए। और तब अगर ये वक्तव्य उनके जुबान से निकल जाए तो मैं आपको ईमानदारी के साथ कह देता हूँ कि मुझे बीच चौराहे पर आप 10 जूता मार सकते हैं, उस समय बोली नहीं निकलेगी उनकी। तो ये जो आम जनों में आक्रोश है, जो ये बताइए कि आप लोगों से कोई राय मशवरा नहीं लिया जाता था? आम जनता कह रही है कि जो शांति समिति के लोग कहते थे, जो दिमाग देते थे, वही जिलाधिकारी करते। जिलाधिकारी को क्या पता? मैं तो ये कहूँगा कि जैसे जो भी जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जो बैठक होती है जिला शांति समिति की, उसमें मीडिया बंधु भी जाते हैं और उसकी प्रोसीडिंग निकलती है। प्रोसीडिंग एसी साहब के पास होगी। मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के अब विनती करूंगा कि उस प्रोसीडिंग को जाके देखें। आज तक पिछले 15-16 सालों में जो जिला शांति समिति की पिछली बैठक हुई, एक तरीका होता है, किसी भी कमेटी का नॉर्म्स होता है कि जब आप पहली बैठक के बाद जब आप अगली बैठक में जाओगे तो पिछली बैठक का प्रोसीडिंग का कॉपी आपके टेबल पे रखा जाएगा। आज तक मैं तो ये चाहूँगा कि आप पूछिए जिलाधिकारी महोदय से जाके और उस बाइट को भी चलाइए आप सब आम जनों के बीच कि क्या आज तक जिला शांति समिति के सदस्यों को पिछली बैठक की प्रोसीडिंग की कॉपी भी दी गई? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि जो गाइडलाइन गृह मंत्रालय का या माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को बड़े पदाधिकारियों के द्वारा बता दिया जाता है और उसी के तहत कहा जाता है जिला शांति समिति के सदस्यों को, इस पर आपकी कोई बेहतर राय हो तो आप बताइए। तो जब आप यह कह रहे हैं कि एनजीटी का गाइडलाइन है नदी में विसर्जन नहीं होगा, कृत्रिम तालाब में होगा, तो हम क्या कहें वहां पे? पहली चीज, एनजीटी के विषय में एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मान लो कि एनजीटी की बात करते हैं, एनजीटी तो फटाका बेचने पे भी बात मतलब फटाका उड़ाने पे भी बैंड की बात करता है। फिर हिंदुस्तान में फटाका क्यों बिक रहा है, फटाके की फैक्ट्रियां क्यों चालू है? पहली चीज, नदियों में जो एनजीटी का मापदंड है उनमें बड़ी नदियों के विषय में शायद हिंदुस्तान की 12 नदियों के विषय में कहा गया है, जैसा एक शख्स बता रहे थे। खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन नदियों में मान लो आप कहते हैं कि विसर्जन नहीं होना है, तो सिर्फ मुजफ्फरपुर में ही क्या बूढ़ी गंडक नदी 123वां साल कल के दिन जो दशहरा बीता है परसों, 123वां साल हरिसभा चौक पूजा समिति का था। 121 साल तक माँ दुर्गा की प्रतिमा गंडक नदी में विसर्जित हुई। क्या मुजफ्फरपुर की गंडक का पानी क्या जहरीला हो गया? क्या रेलवे ट्रैक के इस तरफ के आधे शहर का पानी गंडक में जाता है नगर निगम के नालों के माध्यम से, क्या गंडक का पानी दूषित हो गया? आप चंपारण के कुछ चीनी मिल मालिकों के द्वारा कभी कभी कुछ ऐसे अवशेष जो केमिकल युक्त होते हैं, जो आपने भी कई बार न्यूज कवर की है, मुजफ्फरपुर में छोटी छोटी मछलियां मर के पानी के सतह पे आ रही हैं, उनको तो आप रोक नहीं पाते हो। और फिर मूर्ति विसर्जन अगर कर रहे हैं, आप नदी के एक पार्ट को आप बैरिकेडिंग करा के, आप उस इलाके में करा के फिर से उस इलाके को स्वच्छ करके आप बैरिकेडिंग हटवा दे सकते हो। लेकिन आस्था है हमारी कि माँ का आगमन, कलश स्थापन के दिन हम पूजन स्टार्ट करते हैं, सप्तमी के दिन माँ के नेत्र खुलते हैं, हम दसवीं के दिन माँ का जो है मतलब विदाई करते हैं, माँ को हम विदाई करते हैं। और जिस जगह पे हम जाके उनकी विदाई करते हैं, क्या वो जगह आपके हिसाब से क्या वो आस्था के अनुरूप सही है? नहीं। तो जब इस तरीके की भावना जब दिल को चोट पहुंचाए उस स्थिति में, और फिर जो लोग कमेंट्स कसते हैं फेसबुक सोशल मीडिया पे, उन लोगों के विषय में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 2 4 5 लोग वैसे आपको पूरे शहर में मिल जाएंगे
जिनको संजय केजरीवाल के विषय में ज्ञान नहीं है, या ज्ञान अगर है तो किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त मानसिकता से वो प्रेरित है। मेरे लिए इंसानियत सबसे बड़ी पूजा है, मेरे लिए आस्था सबसे बड़ी पूजा है, और मैं इन दोनों में से किसी से कोई समझौता नहीं करता हूँ। और इंसानियत की जहाँ बात आती है वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सभी हिंदुस्तानी हैं, और जहाँ आस्था की बात आती है वहाँ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। तो देखिए, बोलने को बहुत कुछ लोग बोलते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा अपना जीवन का एक ही आधार रहा है कि मैंने जिस संगठन में जिस भी पद पे रहा हूँ, मैं अपनी ईमानदारी से पूरी 100% देने की कोशिश करता हूँ। जिनको तकलीफ़ है उनको ज़रूर आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि अब तो कमेटी में हो सकता है कि नई कमेटी का गठन हो, तो ज़रूर अप्लाई करें। हम लोग से जो बन सकेगा हम सहयोग भी करेंगे, लेकिन साल 2 साल ज़रूर रहें जिला शांति समिति में। और रहने के बाद अगर आज के किए हुए पोस्ट पे अफसोस जाहिर हो तो उस दिन मतलब इस पोस्ट को डिलीट कर देंगे। ये नहीं, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिलीट कर देंगे। दिल्ली हैंडलूम मुजफ्फरपुर में पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर, पिलो कवर, कालीन और घर के सभी साज सज्जा के हैंडलूम आइटम का एक भरोसेमंद नाम है दिल्ली हैंडलूम, जो सालों से आपके लिए हैंडलूम्स आइटम लेकर आ रहा है। यहाँ सैकड़ों डिजाइन में बेडशीट, पर्दों के साथ विंटर कलेक्शन के सभी आइटम उपलब्ध हैं। यहाँ आप शॉल, रजाई, थर्मोवियर, स्वेटर इत्यादि की होलसेल और रिटेल खरीदारी कर सकते हैं। दिल्ली हैंडलूम, भरोसा और विश्वास का दूसरा नाम। सरैयागंज टावर चौक, लिबर्टी शोरूम के बगल में, मुजफ्फरपुर।